पिछले 5 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। ये जगह है बहराइच। बहराइच में जो महसी तहसील है, उसमें लगातार गाँव में घटनाएँ हो रही हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, ज़्यादातर उसमें 10 साल से कम के बच्चे हैं। जो भेड़िया है उनको आसानी से अपना शिकार बना लेता है। अपडेट ये है कि बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि बीते 2 दिनों में कोई घटना नहीं हुई है। क्यों घटना नहीं हुई है मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे ये लगने लगा है 5 दिन से इस इलाके में रिपोर्ट करने के बाद कि ये घटना हो नहीं रही थी। ये जो घटना है भेड़िया जो कर रहा था ना, गैर जिम्मेदाराना रवैया जो प्रशासन अपना रहा था, सिर्फ उसकी वजह से हो रही थी। मैं आपको बताऊं, जब से मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी 3 रिपोर्ट्स का असर हुआ है। रात के 2-2 बजे तक जाग कर मैं और मेरे साथ जो आए हैं कैमरा पर्सन अजीत चाकू, वो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार हमने ये दिखाया कि इलाके में रात को बिजली नहीं रहती है। कल वन मंत्री आए, उन्होंने ये आश्वासन दिया और हुआ भी। अब देखिए कितने दिनों तक रहती है। कल रात को कहीं इलाके में बिजली नहीं कटी। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भेड़िया आता है और आसानी से शिकार बना लेता है लोगों को। उसके बाद डीएम को आदेश दिए गए हैं कि जिन घरों के दरवाजे कमज़ोर हैं उनको बदले जाएँ और लगाए जाएँ, वो जाके खुद देखें। तीसरा जो मैंने आइडिया दिया था अपने शो के दौरान कि जो सामूहिक केंद्र हैं या स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चों को रखकर, जो अभिभावक हैं उनकी जो माँ हैं, उनको रखकर प्रशासन निगरानी करे। अब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, तो पिछले 2 दिनों से नहीं हुआ है। अपडेट क्या है, पिछले जो अफसाना नाम की थी जो लड़की थी 6 साल की, वो अपनी दादी के साथ सो रही थी, उसको उठा के लेके गया। अंजलि नाम की 3 साल की बच्ची थी, उसको उठा के लेके गया, खा गया। अंजलि को तो ड्रोन कैमरे में खाते हुए देखा गया। जब सर्च ऑपरेशन चला रही थी वन विभाग की टीम, तो खेत के अंदर, गन्ने के खेत में ड्रोन जब उसके ऊपर गया तो वो खा रहा था उसको, और वो इतना होशियार हो गया है कि वो उसको लेके, सोचिए 3 साल की बच्ची 2.5 से 3 किलो की तो होगी, हो सकता है उससे वजन ज्यादा भी, उतना वजन लेके वो भाग गया और 1 किलोमीटर दूर जाके छोड़ा जब उसको दौड़ाया गया तो। हालांकि वो ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया, वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन हालात ये हैं। आप सोचिए कि किस डर के साथ इस इलाके में लोग रह रहे हैं। मैं पिछले 5 दिनों से इस इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये खबर और ये जानकारी आप तक साझा करनी चाहिए। उसके अलावा भी जितनी घटनाएं हुई हैं, उसका एक और कारण है। ये पूरा विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूँ। ये घाघरा नदी का जो किनारा है, घाघरा नदी के किनारे में उमस बहुत ज़्यादा है और गन्ने के खेत हैं। उमस की वजह से अब ग्रामीण, सब जगह तो घर बने नहीं हैं। भले जो नेता मंत्री हैं दावा करें कि सबके पास अपना पक्का मकान है, जबकि सबके पास अपना पक्का मकान इन इलाकों में तो नहीं है। जैसे कुछ गांव है, क्या नाम था उसका, नयापुरवा गांव है, मिश्रणपुरवा गांव है, गिरधरपुरवा गांव है, राजीपुरवा गांव है। कई गांवों में मैं गया हूं, नदी के किनारे गया हूं, तो वहां पर सबके अपने पक्के मकान है नहीं। लोग क्या है कि गर्मी की वजह से, उमस की वजह से बाहर आकर सोते हैं। तो दिन भर काम करते हैं। मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, वो थक हार के सो जाते हैं और आसानी से बूढ़े लोगों को ये भेड़िया अपना शिकार बना जाता है। वो इतना तक जान चुका है कि कब किस पर अटैक करना है, कौन बूढ़ा व्यक्ति है, किस में कमज़ोर है। कोई बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर होता है तो वो ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा। ये सब कुछ जान परख चुका है। छोटे बच्चे, कई घटनाएं ऐसे सामने आई। जो पहली जो 26 अगस्त या 28 अगस्त की घटना थी, जो छोटी सी बच्ची थी जिसको वो उठा कर ले गया था, वो अपनी माँ के बगल में सो रही थी और आधे घंटे के बाद उसकी नींद खुली तो उसने अपना बच्चा ढूंढा, नहीं मिला तो फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, तो फिर जाके खेत में उसकी डेड बॉडी मिली। मतलब उसको सब पता है। और सोचिए कि वो कितने ख़तरनाक तरीके से शिकार करता है कि वो गला पकड़ता है और उसके बाद किसी को, मतलब उसके बाद कोई चिल्ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो वो हो गया है आदमखोर शिकारी। एक तो मैं कल संजय पाठक जो यूपी में वन विभाग के महानिदेशक हैं, महाप्रबंधक हैं, माफ़ कीजिए, मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने कहा कि देखिए 6 भेड़िए हम इसलिए कह रहे हैं कि ड्रोन में 6 भेड़िए देखे गए थे। अब ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा से, जब से इस इलाके में रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हमेशा से इस बात का सवाल उठा रहा था कि कौन कह रहा है, क्यों हम मान लें कि 6 भेड़िए हैं। हो सकता है कि 8 भेड़िए हैं। वो राम मोहन सोहन नाम तो है नहीं उनका ना, तो ज़रूरी तो नहीं कि राम मोहन को पकड़ लिया, सोहन बाकी रह गया। ऐसे तो नहीं है। भेड़िए सब एक जैसे दिखते हैं, तो हम कैसे कह दें कि 6 भेड़िए हैं? ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जिस तरह से शिकार हो रहे थे, मतलब एक गांव में, उसके बाद दूसरा 6 किलोमीटर दूर गांव में, तीसरा 8 किलोमीटर दूर गांव में, तो इस तरीके से जो शिकार हो रहे थे, तो इससे तो साफ पता चल रहा था कि भेड़ियों का झुंड घूम रहा है। दूसरी बात यह है कि उनके मुंह में खून लग चुका है। भेड़िए जब शिकार करके खाते हैं तो झुंड में खाते हैं। अगर एक भेड़िया भी एक शिकार लेके गया तो उसको 4 भेड़िए खा रहे हैं, चारों के मुंह में इंसानी खून लग जाएगा, तो फिर जाके वो 8 को जाके जो चारों हैं वो निकलेंगे शिकार पर। उनमें से कोई लेके आया तो उधर ऐसे ये रक्त बीज की तरह इलाके में बढ़ भी सकते हैं। ये खतरा था। आप देखेंगे जितने भी अटैक हुए हैं, या तो 10 साल से छोटे बच्चों पे हुए हैं या फिर
50 साल के से या 50 साल से ज़्यादा के लोगों पर हुए हैं। मतलब भेड़िया अब इंसानी तरीके जान गया है, वो ड्रोन से बचने लगा है। वन विभाग की टीम के साथ मैं था, पूरे एक दिन मैंने सर्च ऑपरेशन किया, 15 से 20 किलोमीटर मैं चला पैदल। उसमें सर्च ऑपरेशन में ये बता रहे थे वो लोग कि वो ड्रोन जानने लगा है, ड्रोन उड़ रहा होता है वो, तो वो समझ जाता है, वहाँ से भाग जाता है। ये हालात हैं। हालांकि पहले से हालात अब ठीक हुए हैं इस इलाके में, पिछले 2 दिनों से कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए, मैं एक और केस बताऊंगा कि फरवरी में मार्च में 10 मार्च को जंगली जानवर उठा ले जाने का पहला केस आया था। थानेदार ने उसकी एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की है, उसने दी थी तहरीर, वो तहरीर की कॉपी है मेरे पास। 24 मार्च को फिर केस आया, उसको भी जंगली जानवर उठा ले गया था, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कब होता है? जुलाई महीने में, 11 जुलाई को, 16 जुलाई को गोलमोल जवाब मिल रहा है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जवाब नहीं दे रहा है ठीक से, विधायक घुमा रहा है, यहाँ का जो है सुरेश्वर सिंह नाम है उसका, उसके विधायक के गांव में जाएंगे, भरपूर स्ट्रीट लाइट आपको दिखेगी, तो अगल बगल के गांव में जाएंगे, घुप अंधेरा दिखेगा। ये तो हालात हैं इन इलाकों के। तो कैसे आप कह देंगे कि सब कुछ ठीक हो सकता है या फिर भेड़िया अटैक नहीं करेगा? ये सारे कारक रहे हैं जो ये बहराइच में भेड़िया अटैक लगातार हुआ है और 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अलर्ट हो और सबको इससे राहत मिले। मैं हूँ विवेक श्रीवास्तव, और आप इसे लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।